दर्शकों नमस्कार। आज विश्व गुर्दा दिवस है। हम मौजूद हैं इस वक्त स्टेडियम रोड स्थित खुशलोक अस्पताल में। ये एक ऐसा अस्पताल है बरेली रीजन का जहां एक छत के तले बड़ी संख्या में एक्सपर्ट विशेषज्ञ डॉक्टर्स मौजूद हैं। आज कुछ डॉक्टर्स ऐसे ही मंच पर मौजूद हैं। विश्व गुर्दा दिवस पर एक संगोष्ठी हुई है जिनमें इन डॉक्टर्स ने काफी जागरूकता के लिए आपके लिए उपयोगी बातें कही हैं। हमने इन डॉक्टर्स से इंटरव्यू किया है। क्या बोले हैं डॉक्टर्स, ये विशेषज्ञ डॉक्टर्स आज विश्व गुर्दा दिवस पर। आइए सुनते हैं इनकी बात। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी एक खास रिपोर्ट। जो कि खाली हीमोग्लोबिन उनका कम था और उनकी किडनी की जांच करी गई तो क्रिएटिनिन उनका 10 और यूरिया 130 और पेशेंट को कुछ भी नहीं मालूम, हल्का सा कहते यूरिन का मात्रा और हीमोग्लोबिन कम है। जांच करी तो पता लगा दोनों किडनियां उसकी फेल है। अब दोनों किडनियां फेल हुई, हायर लेवल पे जांच हुई, बंदा अपोर्ड हो गया, ट्रांसप्लांट भी हो गया। जो ब्रेजिंग पेशेंट है उसका ट्रांसप्लांट भी हो गया एंड ये पहली बार कहती है, यानी कभी कभी 10 प्रेगनेंट है उसको पता ही नहीं कि यार मेरा किडनी फेलियर है। ऐसा भी होता है कभी कभी, हम लोगों ने वो पढ़ी करी है। तो कृपया करके अपनी जांच भी कराएं और जो रेगुलर चीजें हैं वो बिल्कुल करें। थैंक यू। ज्यादातर जो बीमारियां हैं वो इंसान की खुद पैदा करी हुई है और वो सब या तो फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड है या फिर खान पान से रिलेटेड है। मेजॉरिटी डिजीज, चाहे वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो रहा है वो इंसान ने खुद क्रिएट करे, चाहे वो हड्डी बीमारियां हो, फिजिकल एक्टिविटी से संबंधित हर डिपार्टमेंट को अफेक्ट करती है, चाहे आपका ईटिंग हैबिट हो, आप क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, एवरीथिंग इज मोर और लेस रिलेटेड टू व्हाट ह्यूमंस हैव क्रिएटेड फॉर देमसेल्फ। जितना हमने लाइफ को इजी कराया है, वी हैव क्रिएटेड डिजीजेस। और जैसा डॉक्टर सुधीर ने बताया कि एक डिक्लोफेनेक इंजेक्शन जो एनिमल्स में यूज हुआ और उस डिक्लोफेनेक इंजेक्शन की वजह से हमारे जो गिद्ध प्रजाति पूरी खत्म हो गई, तो कितना एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स में पड़ रहे हैं, न केवल ह्यूमंस को, एनिमल्स को, एवरीवेयर नेचर को। तो इंसान को कहीं ना कहीं जितना नेचर से जुड़ के रहेगा उतना स्वास्थ्य खुद का भी अच्छा होगा और ये धरती भी जीने लायक बनी रहेगी। बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुधीर, ये डॉक्टर सौरभ इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवस की, और इस दिवस से सीखें कि हम अपना कैसे अपना जीवन बिल्कुल नेचर के करीब होकर जिए, एज मिनिमल एसेट्स एज पॉसिबल और जितना भी संभव हो नेचर के क्लोज। वो भी पल्मोनोलॉजी के पॉइंट से, क्योंकि किडनी पेशेंट्स को काफी बार पल्मोनरी एडिमा फेस करना पड़ता है, उसके बारे में प्लीज इतना ही। Good afternoon, everyone. Happy World Kidney Day to all. As said by all the esteemed heads over here, protecting our kidney is very important. So do check your blood pressure regularly. Do check your diabetes. उनमें हम क्या बेहतर कर सकते हैं? As a intensivist, I would like that कि हाँ early detection and early treatment of blood pressure, uncontrolled diabetes should be done at an early level to prevent kidney damage. क्योंकि एक बार किडनी डैमेज होता है तो विशेष साइकिल स्टार्ट होती है, पेशेंट डायलाइज होता है, क्रिएटिनिन रेज रहता है, बार बार डायलिसिस होगी, शुगर कंट्रोल रहेगी, यूरिन कंट्रोल होगा। तो एक्चुअली आई थिंक एन अर्ली इंटेंसिव केयर मैनेजमेंट ऑफ severely damaged kidney patients should be done. रखने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच। क्या परिचय है आपका? हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मनाजिर इकबाल, मैं डीएम कार्डियोलॉजिस्ट हूं। जो हृदय से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं, संबंधित बीमारियां, उनका मैं उपचार करता हूं। विश्व गुर्दा दिवस पर क्या संदेश देना चाहेंगे आज? देखिए, विश्व गुर्दा दिवस पे आज हम लोग जो इकट्ठे हुए हैं वो लोगों को जागरूक करने के लिए हुए हैं कि कैसे किडनी की बीमारियों से हम बच सकते हैं। दूसरे, अगर किडनी की कोई बीमारी हो गई तो उसका बहुत सार्थक उपचार अवेलेबल है। और पहले जब जिस उपचार के लिए लोग बाहर जाते थे, दिल्ली जाते थे, बड़े सेंटर पे जाते थे, वो सब अब बरेली में उपलब्ध है। यहाँ पर खुशलोक में डॉक्टर सौरभ बहुत अच्छे से ये ट्रीटमेंट दे रहे हैं। कई बीमारियां किडनी की ऐसी हैं जो कि रिवर्सिबल होती हैं, मतलब उनको ये लेवल नहीं कर सकते कि आप आज बीमारी हो गई अब उसे जिंदगी भर किडनी का इलाज करना है।
उन बीमारियों को पकड़, उनकी डायग्नोसिस और वो सब एक बार डायग्नोज होने के बाद जब ट्रीटमेंट मिलता है तो वो पेशेंट कई बार तरीके से क्यूरेबल हो जाता है। एक्यूट रीनल फेलियर वाले कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा क्रॉनिक रीनल फेलियर के कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो दवाओं पर बहुत लंबे समय तक अपना ठीक ठाक लाइफ निकाल सकते हैं। उनको कई बार डायलिसिस की भी जरूरत नहीं पड़ती, तो उनको ये जागरूक करने की जरूरत है कि वो यहाँ पे अपने गुर्दे के डॉक्टर साहब से मिलके और एक लगातार कांटेक्ट में रहें और वो ट्रीटमेंट लें लगातार जो है। तीसरे ये है कि जैसे कि मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूं, मैं देखता हूं बहुत से हार्ट के पेशेंट ऐसे हैं जिनको संबंधित किडनी की बीमारी है, तो वो हम लोग अपने हिसाब से उसको कार्डियो रीनल सिंड्रोम बोलते हैं। तो हार्ट की कई बार पंपिंग कम होने की वजह से किडनी की दिक्कतें आती हैं, तो वो एक कॉम्प्लेक्स बीमारी बन जाती है जहां पे हार्ट और किडनी दोनों इन्वॉल्व होती हैं और कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको दोनों चीज़ों का उपचार चाहिए होता है। तो यहाँ पे वन रूफ, एक छत के अंदर वो दोनों ट्रीटमेंट उपलब्ध हैं। यहाँ पे हार्ट का भी है, किडनी का भी है, मेडिसिन के डॉक्टर साहब भी हैं, गुर्दे के भी हैं, यूरोलॉजिस्ट भी हैं और इसके अलावा हमारी क्रिटिकल केयर टीम भी है। तो कोई पेशेंट इस तरीके का होता है जो हार्ट फेलियर के साथ रीनल फेलियर में भी आता है, तो उसको भी हम लोग बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, उनको भी इस क्रिटिकल हालत से बाहर निकाल लेते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं और इनको जागरूक करने के लिए ही ये कोई भी दिवस को मतलब बनाया जाता है। मेरे दर्शक सर, आपका परिचय जानना चाहेंगे और मैसेज क्या देना चाहेंगे? मीर जी नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर सुधीर यादव हूँ। मैं कुशलोक हॉस्पिटल में फिजिशियन हूँ, डायबिटीज़ और रिलेटेड रोग्स में देखता हूँ। बेसिकली ये वर्ल्ड किडनी दिवस किडनी के बारे में जानकारी फैलाने के लिए यूज़ किया जाता है। हर साल ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। किडनी दिवस में जैसे सौरभ सर ने बताया कि कुछ रूल्स हैं जो इसमें हम लोग को ध्यान रखने हैं जिससे हम अपनी किडनीज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ 3 चीज़ें। पहला, खाना पीना, मतलब खाने में परहेज रखना है, बैलेंस डाइट लेनी है, नमक की मात्रा कम रखना है। पीने में फ्लूइड, मतलब जो हमारा पानी है कम से कम 2 से 2.5 लीटर पीना है। और कुछ चीज़ें जो नहीं पीनी है जैसे स्मोकिंग नहीं करना है। खाना पीना हो गया। अब दवाई के बारे में डिस्कस करते हैं। दवाई ऐसे ही खरीद के नहीं खा लेनी है, स्पेशली पेन किलर्स जो बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं और ये पेन किलर्स हमें नुकसान पहुंचाती हैं। और 2 रोग जो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन है, ये 2 बहुत गंभीर मुद्दे हैं जो हमारे किडनीज को प्रभावित करते हैं। तो अपने डायबिटीज़ और शुगर को चेक करना है और उसमें डॉक्टरी सलाह के साथ दवाइयाँ शुरू करनी है। धन्यवाद गंभीर जी। शुभ नाम है, क्या मैसेज देना चाहेंगे विश्व गुर्दा दिवस पर? मेरा नाम डॉक्टर प्रेमपाल सिंह अग्रवाल है। मैंने अपना MBBS KGMC लखनऊ से, उसके बाद MS जनरल सर्जरी से और उसके बाद MCH यूरोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट में SGPGI लखनऊ से किया। उसके पहले मैंने 1 साल CMC बेल्लौर में काम किया है यूरोलॉजी विभाग में और 1 साल SGPGI में भी नॉन MCH काम किया है। उसके बाद मैं पिछले 7 साल से इस हॉस्पिटल में एज ए यूरो सर्जन काम कर रहा हूँ। क्या मैसेज देना चाहेंगे? किडनी दिवस पे मैं कहना चाहूँगा कि कम से कम जो भी जिनको कोई दर्द है या कोई लक्षण है, उनके अलावा भी जिनकी उम्र 30 या 40 साल है, उनको कम से कम अपना एक स्क्रीनिंग अल्ट्रासाउंड अवश्य कराना चाहिए, जिससे उनकी किडनी की बेसिक जानकारी जो है उनको प्राप्त हो सके। मेरे दर्शक आपको देख रहे हैं, सबसे पहले जानना चाहेंगे आपका परिचय और फिर क्या मैसेज आज विश्व गुर्दा दिवस पर देना चाहेंगे सर? मेरा नाम डॉक्टर सौरभ गुप्ता है। मैं एक गुर्दा रोग विशेषज्ञ हूँ। मैंने अपनी एजुकेशन दिल्ली में UCMS मेडिकल कॉलेज, उसके बाद लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, अपनी SRशिप एम्स से और दयानंद मेडिकल कॉलेज से अपनी नेफ्रोलॉजी की DM। उसके बाद मैंने अपना कार्य 2 साल मैक्स हॉस्पिटल वैशाली में, उसके बाद कुछ टाइम राममूर्ति में और अब मैं यहाँ पे पिछले 1 साल से कार्यरत हूँ कुशलोक हॉस्पिटल में। मैं आज वर्ल्ड किडनी डे पे लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट एक मैसेज देना चाहूँगा, वो ये है कि किडनी की स्वस्थ रखने के लिए आपको 8 गोल्डन रूल फॉलो करने हैं। स्वस्थ रहने के लिए चलना है, अच्छा खाना है, आपको शुगर BP कंट्रोल रखना है, आपको दर्द की और ओवर द काउंटर मिलने वाली हर्बल दवाइयों से बचना है, पथरी को भूलना नहीं है, उसका इलाज जल्दी कराना है और आपको अगर मोटापा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए कोशिश करनी है और इनमें से कुछ भी है तो किडनी के A, B, C, D, E करने हैं, मतलब
पेशाब से प्रोटीन लीक चेक करना है, बीपी कंट्रोल करना है, शुगर कंट्रोल करना है, क्रिएटिनिन कोलेस्ट्रॉल कराना है और EGFR करा के डॉक्टर को दिखाना है। धन्यवाद।